आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसे मुझे लगता है इस टाइम पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बोर्डम के बारे में। आप सोचेंगे ये कैसा टॉपिक है, बोरियत के बारे में कौन बात करता है, हमें तो एक्साइटमेंट चाहिए लाइफ में। तो अगर आप अपना फोकस खो चुके हैं, अपनी क्रिएटिविटी खो चुके हैं और जो काम करना चाहते हैं, जो काम आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करेगा, जो काम आपको ऊपर पहुंचाएगा, जो काम आपकी स्किल को इम्प्रूव करेगा, वो काम करने में आपको मज़ा ही नहीं आ रहा, तो इसमें आपकी पूरी गलती नहीं है। इसमें गलती है आपकी कुछ हैबिट्स की, जिसमें शायद आपका रोल 100% हो भी ना। एक शायद नेटफ्लिक्स पे सीरीज़ बनी है सोशल मीडिया के ऊपर, आप सर्च करिएगा आपको मिल जाएगी। उसमें किस तरह बताते कि ये सोशल मीडिया को हज़ार तरीके के लोग, माइंड को समझने वाले साइकोलॉजिस्ट, न्यूरो साइंटिस्ट, इन सबको मिल के डिज़ाइन करा गया कि आप इस पर चिपके रहें ताकि उन कंपनीज़ का फ़ायदा होता रहे। तो आपको अगर इस अपनी अपनी ज़िंदगी में कुछ करना है तो आपको बोर होना ही पड़ेगा। हम आज के दौर पे बिल्कुल भी बोर नहीं होना चाहिए। हमें 30-30 सेकंड में डोपामिन चाहिए। हम हमेशा रील स्क्रॉल करते रहते हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स देखते रहते हैं, वो जो एडिट्स बना करते हैं उनको देख के हमारी ज़िंदगी में इतनी तेज़ डोपामिन रिलीज़ होता है कि जो हमारे नॉर्मल काम है, जैसे घर का खाना खाना हो गया, हमें उसमें मज़ा नहीं आता है। जो हमारी पढ़ाई हो गई, हमें उसमें मज़ा नहीं आता। जो हमारा काम हो गया, हमें उसमें मज़ा ही नहीं आता। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे डोपामिन रिसेप्टर पूरी तरीके से बदल चुके हैं। अब क्योंकि आप जब ये चीज़ें कर लेते हो, उसमें आपके दिमाग में इतनी हाई अमाउंट में डोपामिन रिलीज हो जाता है कि आपको घर की नॉर्मल चीज़ें करने में मज़ा ही नहीं आता। जैसे मैं अपनी स्टोरी शेयर करूँ, मैं प्लान बनाता था कि मुझे आज ये पढ़ाई करनी है और काफ़ी चीज़ों का, जो भी आप समझ सकते हैं आपकी ज़िंदगी में, जो भी मैं पढ़ाई का बता रहा हूँ, थोड़ी पहले की बात है ये। तब मैं पढ़ाई के बारे में प्लान बनाया करता था कि मुझे पढ़ाई करनी है। और यस करिए कि मैं जिस दिन ये चीज़ें नहीं करता था, जैसे फ़ोन नहीं देख रहा हूँ, उस दिन तो मैं पढ़ाई कर लेता था। लेकिन जिस दिन मैं ये वीडियोस देखता रहता, उस दिन मुझे लगता था मैं फालतू में थक गया हूँ, मुझे थकावट महसूस होने लगती थी फालतू में। रात तक ही मुझे काफ़ी थका थका सा लगता था, जबकि मैंने इन्जॉयमेंट करा। क्योंकि आपका दिमाग चाहता है कि आप शांत हो, आपका दिमाग इतने स्टिमुलेशन के लिए बना ही नहीं है। वो आजकल आर्टिफिशियल वे में, नेचर में कभी भी इतना स्टिमुलेशन होना ही नहीं। आप जैसे इतनी फालतू फालतू इतनी इतनी अजीब व गरीब लड़कियों की इमेजेस आ जाएंगी, इंस्टाग्राम पे आ जाएंगी। अब आप ना भी देखना चाहें तो भी नज़रों के आगे पड़ेगा। अब नेचर में कहीं ऐसी चीज़ें हमेशा नहीं देखने को मिलती हैं, लेकिन आपको हज़ारों इतनी एडिट में इतना ज़्यादा, आपको म्यूज़िक के थ्रू आपके माइंड में इतना ज़्यादा डोपामिन रिलीज़ हो जाएगा कि घर में आपके जो नॉर्मल काम हो गए वो काम करने में आपको मज़ा ही नहीं आएगा। घर का जो नॉर्मल खाना बनता है, जो आपके लिए हेल्दी है, वो खाने में आपको मज़ा नहीं आएगा। जैसे मुझे याद है कि उस समय फिर आपको घर का नॉर्मल खाने में स्वाद नहीं आता, आप फिर और डोपामिन की तलाश में घूमते। आप हो सकता है कुछ फास्ट फूड मंगा के खाएं या घर पे कुछ बना के खाएं, मैगी या जो भी आप खाते हो, ये फास्ट फूड जो भी सबसे आसान मैगी ही होता है, तो मैंने मैगी का नाम ले लिया। अब इसे चेंज करना पड़ेगा अगर आप अपनी लाइफ में कुछ भी करना चाहते हैं। तो अगर आपने देखा है कि आप कभी भी बोर होते बैठते हैं तो आपका दिमाग जो पुराने इमोशन होते हैं उन्हें प्रोसेस करने लगता है। जो भी होता है, आपके पुराने टाइम के इमोशन होते हैं उन्हें प्रोसेस करने लगता है। अब वो न्यू आइडियाज़ फॉर्म करता है और जो पुराने उनको होते हैं उनको लेके एक नए कनेक्शंस बनाता है, फ्यूचर प्लान्स बनाता है। इसी वजह से आपने सुन रखा होगा कि मुझे नहाते हुए आइडिया आ गया, क्योंकि नहाते हुए फ़ोन चलाने का कोई नहाते हुए फ़ोन चलाने का कोई ऑप्शन नहीं, तो उस समय आइडिया है। जैसे शावर टाइम आइडिया बहुत फेमस है कि मुझे शावर टाइम, मुझे नहाते हुए $1,000,000 का आइडिया आ गया। वो क्यों है? क्योंकि उस समय आपका माइंड कुछ भी कंज्यूम नहीं कर रहा है। उस समय आपका माइंड थोड़ा शांत स्टेट में, जो कि नेचर ने उसे रहने के लिए बनाया है। तो अगर आप इस तरीके से रहते तो इसे कहते हैं हम DMN, डिफ़ॉल्ट मोड। अब मैं इसका फुल फॉर्म तो भूल गया हूँ, लेकिन ये क्रिएटिविटी के लिए एक समझ लो इंजन है। जब आप बोर होते हैं तो ये एक्टिव हो जाता है, तब ये चीज़ें होती है। आप इमोशंस को प्रोसेस करते हैं, अपने पुराने न्यू आइडियाज़ फॉर्म होते हैं आपके दिमाग में। जो पुराने इमोशंस थे, पुराने जो भी चीज़ें थी, उनको लेकर नए कनेक्शन फॉर्म होते हैं। आप फ्यूचर प्लान बनाते हैं। तो इस तरीके से अगर आप बोर नहीं होते तो आपका दिमाग, आप थकावट सी महसूस करेंगे, जैसे मैंने महसूस करी थी अपने उसमें। अब अगर आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हो तो आपको डीप फोकस की ज़रूरत होगी, क्योंकि आप फोकस के बगैर कोई चीज़ सीख नहीं सकते। कोई चीज़ सीख नहीं सकते तो आप कुछ भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो अब आप इसे अपनी लाइफ में कैसे ला सकते हो? आपको एकदम एक्सट्रीम पे नहीं जाना है। एक्सट्रीम पे जाएंगे तो आप कुछ ही दिनों में भाग लेंगे। आप हो सकता है और डोपामिन चेस करने लगे। तो आपको धीरे धीरे करके जो भी माइक्रो बोरियत के मोमेंट होते हैं उनमें आपको फ़ोन नहीं निकालना है। आपको, जैसे आप किसी के लिए वेट कर रहे हैं या किसी किसी दोस्त के लिए आने के लिए वेट कर, कुछ भी कर रहे हैं, वहाँ पे आपको फ़ोन नहीं निकालना। आपको आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करना है।
आप वॉकिंग पे जा सकते हैं, ये सबसे बेस्ट है मेरे लिए, मुझे सबसे बेस्ट लगती है वॉकिंग। आप जाएँ वॉकिंग पे बगैर फ़ोन के, आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। और तीसरी चीज़ है, अगर आपको काम करना है, कुछ भी काम करने से पहले, ये मुझे लगता है आपके डोपामाइन रिसेप्टर को रीसेट करता है। आप 10 मिनट के लिए खाली दीवार को देखते हैं, जो भी आपके कमरे की दीवार है उसे खाली देखते रहें। बाकी मेडिटेशन हो गया, ये सब चीज़ें तो आपको पता ही, लेकिन आप जो भी काम करने चाहिए उससे पहले 10 मिनट के लिए बगैर कुछ करे दीवार को बस खाली खाली देखते रहें। ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, आपको इतनी आपके डोपामाइन रिसेप्टर को ये रीसेट कर देगी। तो आज की वीडियो मैं क्विक समरी में बता देता हूँ कि हमारी लाइफ में बोरियत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेचर ने हमें शांत रहने के लिए बनाया है, हमारा दिमाग इतने स्टिमुलेशन के लिए बना ही नहीं है। तो आपको, अगर आप बोर होने के लिए आपको फोकस मिल जाएगा, इससे वापस आपकी क्रिएटिविटी मिल जाएगी वापस। अब आप इस बोरियत को अपनी लाइफ में ला कैसे सकते हैं, आपको अचानक से एकदम एक्सट्रीम नहीं हो जाना, क्योंकि इससे आपका पासा उल्टा भी पड़ सकता है। आप हो सकता है अगली बार और दोगुनी तिगुनी रफ्तार से डोपामिन चेस करना शुरू कर दें, फास्ट फूड खूब खाएं, खूब सारी बिंज वॉच करें सीरीज, खूब सारी रील्स स्क्रॉल करें पूरा पूरा दिन जैसे। तो आपको धीरे धीरे करके, आपको माइक्रो जो भी आपकी बोरियत के मोमेंट है, आपको दिन में 10 मिनट निकालना विदाउट फ़ोन, आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करना। अगर आपके आसपास नेचर है तो वहाँ पे चले जाना, क्योंकि मेरे आसपास बिल्कुल भी नेचर नहीं है। मैं अगर बाहर निकलूँगा तो मुझे गाड़ियों के हॉर्न ही सुनाई पड़ेंगे, और आसपास ही सब घर वर जो भी इन लोगों ने बना रखे वो सब चीज़ें देख। अगर आप कहीं ब्लेस्ड हैं, आपके आसपास नेचर, आप कहीं गाँव में रहते हैं या जहाँ इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, अगर आप वहाँ पे रुकते तो आप ब्लेस्ड हैं, आप नेचर में वॉक करिए। ऐसे भी वॉक करना आपको फ़ायदेमंद होगा, आप ऑब्जर्व करिए उन चीज़ों को। वॉकिंग कर सकते हैं आप, मेडिटेशन कर सकते हैं दिन का 10 मिनट, और कुछ भी काम करने चाह रहे हैं उससे 10 मिनट पहले या तो मेडिटेशन कर लीजिए, वो आपसे होने से रहा, आप 10 मिनट दीवार को देख लीजिएगा, कि बगैर कुछ करे दीवार को देखना है, और आपके दिमाग में जो भी थॉट्स आ रहे हैं उन्हें आने दीजिए, बस आपको दीवार को देखते रहना है। इससे आपका वो जो डीएमएन है वो एक्टिव हो जाएगा, उसके बाद आप फोकस भी कर पाएंगे, क्रिएटिव भी हो जाएंगे। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि आपको अगर अपनी लाइफ में कुछ भी करना है तो आपको बोर होना पड़ेगा। मुझे लग रहा है आज के दौर पे तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा ये बताइए कि ये जो मैंने बनाया है ये कैसा लग रहा है? आज मैंने सोचा कुछ थोड़ा अलग करते हैं, तो इसको अगर कोई देख रहा है वीडियो तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ कि ये चीज़ अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है। अगर अच्छी लगे तो मैं हर वीडियो में रखूँगा इस चीज़ को। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसी लगी आपको, आपको जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए उसे कमेंट करिए, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।